बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हमारा टी टेस्ट इन एसपीएसएस की सीरीज जारी है, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होते हैं उनको एसपीएसएस में कैसे रन करना है और उसकी कंडीशंस क्या है, किन सिचुएशन में हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो रन कर सकते हैं। सो कोका मंजूरी से टीचर एंड रिसर्च कोच। सो यू कैन सी माई व्हाट्सएप नंबर एंड यूट्यूब लिंक वेयर यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज टू टू कॉन्टेक्ट मी, राइट? ओके, अब टी टेस्ट हमने इससे पहले पेड सैंपल टी टेस्ट पे वीडियो बनाई है। इसके ऊपर टी टेस्ट क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, इस पे भी वीडियो बनाई है। ठीक है, स्पेसिस वगैरह पे आप वो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी तो। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये किन सिचुएशन में लगेगा? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट यूज्ड टू एनालाइज द मीन कंपैरिजन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। जब हमारे पास दो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग हैं, तो हम उनके मीन को कंपेयर करना चाहें तो हम फिर इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो एक देखें, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि एक वन सैंपल टी टेस्ट होता है, एक टू सैंपल टी टेस्ट होता है, एक पेयर्ड होता है। ठीक है ना? तो ये हम बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम इसमें सिर्फ देखेंगे कि इंडिपेंडेंट सैंपल कहाँ लगता है। सो इट इज यूज टू, या इसको कहते हैं, इट इज यूज टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द मीन ऑफ टू पॉपुलेशन दैट इज यूज वेल टू टेल वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जी दो क्लासेस हैं और एक को जो है वो लेट सपोज जो है वो एक दोनों क्लासेस जो हैं वो उनको स्टेटिस्टिक पढ़ाई जा रही है। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या इनके मार्क्स और इनके मार्क्स में जो फ़र्क आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या मेल और फीमेल के दरमियान सिग्निफिकेंस है या नहीं है। ठीक है ना, इसकी मार्क्स का या आईक्यू लेवल का। या सपोज यू वांट टू नो इफ द एवरेज टाइम टू रन अ माइल इज डिफरेंट फ्रॉम द एथलीट वर्सेस नॉन एथलीट। एक एथलीट जो है वो एक माइल या 1 किलोमीटर भागता है और उसकी जो है एवरेज टाइम में और जो नॉन एथलीट है उसकी एवरेज टाइम में कोई फ़र्क है, यानी इसको स्टेटिस्टिकली हम चेक करते हैं कि डिफरेंस है। या मेथड ए और मेथड बी के ज़रिए जो लोग सीख रहे हैं उनकी जो आउटपुट आ रही है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो आप देखें, दो अलग अलग लोग हैं, मीन्स दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसी तरह एवरेज ब्लड प्रेशर फ्रॉम द प्लेसिबो एंड द ट्रीटमेंट ग्रुप डिफरेंट सिग्निफिकेंटली और नॉट। ठीक है, एक जो है वो पेशेंट्स का ग्रुप जो है उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, प्रॉपर मेडिसिन दे रहे हैं, और दूसरे वाले को हम सिर्फ प्लेसिबो दे रहे हैं। यानी प्लेसिबो मीन शुगर पिल होती है, यानी उसमें कुछ भी नहीं होता, कोई इसमें दवाई नहीं होती, बस वो वैसे ही पेशेंट को बताते हैं कि दवाई है। तो अब उसमें हम ये देख रहे हैं कि यार उन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब मैनेजर वांट्स टू नो इफ द मोटिवेशन ऑफ मेल एम्प्लॉयज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द मेल फीमेल। कोई मैनेजर ये जानना चाहता है कि यार हमारे पास जो फीमेल्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं और जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जो मोटिवेशन लेवल में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो आपने देखा कि दो ग्रुप्स हों हमारे पास और दोनों को हम जो है वो टेस्ट कर रहे हैं उनके मीन को, तो उसके जो डिफरेंस आ रहा है हम देखना चाहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। इसके एजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहला एजम्पशन है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, यानी या इंटरवल स्केल पे हो या रेशियो स्केल पे। अब ये इंटरवल क्या होता है, रेशियो क्या होता है, इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। नॉमिनल क्या होता है, इंटरवल क्या है, रेशियो क्या है और ऑर्डिनल क्या है। चार स्केल होते हैं, NOIR, नॉयर के जरिए आप इसको याद भी रख सकते हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो आपका जो वेरिएबल है अगर इंटरवल या रेशो स्केल पे है यानी कॉन्टिन्यूस है, तो हम उसको फिर वहाँ पे टी टेस्ट लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ ईच ग्रुप। ठीक है, दोनों जो ग्रुप्स हैं, दो जिन जिन ग्रुप से हमने जिन पॉपुलेशन से हमने वो दो सैंपल्स सेलेक्ट किए हैं वो दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, और आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल है, यानी ऑर्डिनल है। ठीक है, या नॉमिनल है। ठीक है ना, तो इट हैज़ एग्जैक्टली टू कैटेगरीज, उसकी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेल एंड फीमेल, जैसे मैंने कहा एथलीट वर्सेस नॉन एथलीट, जैसे मैंने कहा कि ट्रीटमेंट वाले पेशेंट और प्लेसिबो वाले पेशेंट। ठीक है, या मैंने कहा कि या हम ये कह लें कि जी मेथड ए से पढ़ने वाले और मेथड बी से पढ़ने वाले। तो अभी देखें कैटेगरीज हैं, मेथड ए मेथड बी। ठीक है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास कैटेगरीज हैं दो। तो हम इन सिचुएशन में इंडिपेंडेंट सैंपल की टेस्ट लगाएंगे। तो कंक्लूड करते हैं सारी बात का क्या है कि जब दो अलग अलग पॉपुलेशंस हों, इंटरडिपेंडेंट ना हों, वो इंडिपेंडेंट हों। ठीक है, और उनका दूसरे पे एक या दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर सके, यानी लेट सपोज एक फीमेल का ग्रुप है एक मेल का ग्रुप है, उसमें से हमने जो है वो पॉपुलेशन ले ली। दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हम स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं। ठीक है,
एक यूनिवर्सिटी ए है, दूसरी यूनिवर्सिटी बी है, तो अब उन दोनों को दो, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, वो इनडिपेंडेंट हैं। और हम उनका जो है वो किसी हाइट को या वेट के या आईक्यू लेवल या मोटिवेशन लेवल या उनका एटीट्यूड या एंग्जाइटी कुछ भी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जबकि मेल फीमेल कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कैटेगरीज बनेंगी, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कैटेगरीज बनेंगी, ठीक है, इस सिटी के स्टूडेंट उस सिटी के स्टूडेंट कैटेगरीज बनेंगी, ठीक है। इस मशीन की प्रोडक्शन और दूसरी मशीन, तो दो मशीन्स हो गई या दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो गई, कैटेगरीज बनेंगी। तो ये मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे दी हैं, इसमें से आपको जो भी याद रह जाए तो उसके ज़रिए आप इसको समझ लें। तो दो डिफरेंट पॉपुलेशन से लिए गए सैंपल्स के मीन को हम कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट लगाते हैं। अच्छा, आप दो से ज़्यादा सैंपल हो तो क्या करेंगे, फिर टी टेस्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम इनोवा लगाएंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसको देखते हैं एसपीएसएस में हमारे पास ये कैसे रन होगा, ठीक है। फर्स्ट करें हमारे पास डेटा है, ठीक है, और हम इधर देख लेते हैं हमारे पास जो वेरिएबल, हम एज का जेंडर का ही देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से जाना है एनालाइज में और कंपेयर मीन एंड देन हियर इज इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आपने टेस्ट वेरिएबल डालना है वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, या इंटरवल पे या रेशियो स्केल पे। तो हमारे पास तीन वेरिएबल एंग्जाइटी है, मोटिवेशन है, एंजॉयमेंट है, तो हम एक ले लेते हैं ताकि हमें समझने में ज़रा आसानी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल में क्या ले लिया, एंग्जाइटी, ठीक है। तो एंग्जाइटी को हम देखना चाहते हैं किस पे, हम देख रहे हैं मेल एंड फीमेल पे, जेंडर पे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने जेंडर सेलेक्ट किया, तभी आप देखेंगे ओके वाला बटन ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। ये बता रहा है कि यार जेंडर आपने लिया है, इस कैटेगरी का कोई नाम भी रखें, डिफाइन द ग्रुप्स। तो यहाँ से हमने डिफाइन करना है, ठीक है। जेंडर आपका लेट सपोज 1 और 2 है, यानी 1 मेल है 2 फीमेल है, या अगर 1 0 दिया हुआ है तो फिर आपने यहाँ 1 0 देना है, ठीक है। एक 1 जो है मेल है, 0 फीमेल है, या कोई भी आपने जो नंबर दिया हुआ है वो यहाँ लिखने हैं। याद रखने हैं सिर्फ दो ही ग्रुप्स यहाँ पे लेगा, ठीक है ना। अच्छा, कट पॉइंट क्या होता है, कट पॉइंट ये होता है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मेल और फीमेल का जो एंग्जाइटी लेवल का डिफरेंस है वो इतने से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। तो आमतौर पे हम सिर्फ डिफरेंस ही देख रहे होते हैं, तो कट पॉइंट की ज़रूरत नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, ऑप्शन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वी रन ओके एंड देन वील गेट द रिजल्ट। ये दो टेबल आ जाएंगे आपके पास, एक आ जाएगा ग्रुप स्टेटिस्टिक, एक आ जाएगा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। ग्रुप स्टेटिस्टिक में हमारे पास बता रहा है जी आपके पास 247 मेल थे, 150 फीमेल थी जिनका आपने डेटा लिया है, ठीक है। अब मीन में देखें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 3.10 है और ये 3.13 है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है एंग्जाइटी या स्टूडेंट्स की जो है, लेट सपोज हम स्टूडेंट्स की एंग्जाइटी को ले रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, हमें नहीं पता। अब बाज़ाहिर ये तो लग रहा है कि दो मीन में डिफरेंस तो आ रहा है, ठीक है, बेशक थोड़ा आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसके लिए फिर हम इस टेबल की तरफ जाते हैं। अब इसको ना तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये पहला लिविंग टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है, ये हमें ये बताएगा कि यार आपने पहली रो का डेटा लेना है या दूसरी रो का डेटा लेना है। फिर ठीक है, फिर हमारे पास ये टी टेस्ट है, टी टेस्ट के जरिए हम इसकी सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, टी टेस्ट भी है और ये सिग्निफिकेंस लेवल भी है, और यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल के जरिए भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको तीनों चीज़ें बताता हूँ और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन भी बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंस टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, क्या हम इक्वल वेरिएंस एज्यूम ग्रुप्स को ले लें कि जी दोनों ग्रुप्स का वेरिएंस इक्वल है, या इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम ले लें। अब ये जो आ रहा है ये आ रहा है 0.7173, यानी 0.05 से ज़्यादा आ रहा है। जब ये 0.05 से ज़्यादा आ जाए तो हम फिर क्या कहते हैं, इक्वल वेरिएंस एज्यूम ले लेते हैं। ये आपने याद रखना है, नहीं तो इसको अपने पास लिख लें, ठीक है। 0.05 से अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो हमने इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड ले लेना है, ठीक है। और अगर कम आएगी तो फिर हमने ये वाली इसको अज्यूम करना है कि इन दोनों ग्रुप्स का इक्वल वेरिएंस नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि ये 0.505 से ज़्यादा है, ये 0.17 है, यानी 17 तक आ रही है, ठीक है। तो हम इसी पहली रो की वैल्यूज़ को लेंगे। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि ये नीचे वाली रो जो है ये अब हमारे किसी काम की नहीं है, ये डेटा हमारे काम का नहीं है, बल्कि हमने ये वाला डेटा ऊपर वाली रो वाला डेटा लेना है। अच्छा, अब टी की वैल्यू जो है ये 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे कम आ रही है, 0.32 आ रही है, ठीक है, माइनस आ रही है प्लस आ रही है, इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है हमारा। तो ये भी चूंकि इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट है, अगर इसकी आपको टेबल वैल्यू से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आ रहा है आपका सिग्निफिकेंस लेवल, ये आपको मालूम है कि ये 0.05 से कम होना चाहिए, तो डिफरेंस को सिग्निफिकेंट कहेंगे, ठीक है। इसमें और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये बता रहा है कि इक्वल वेरिएंस, ये वेरिएंस का टेस्ट है और ये मीन का टेस्ट है, ठीक है। ये देखें, ये वेरिएंस का टेस्ट है, ये मीन का टेस्ट है। अब हम जो एक्चुअली चेक कर रहे हैं, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ये हमने बनाया था कि जी मेल और फीमेल के दरमियान जो एंग्जाइटी है
उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं, ठीक है। तो हमें कहते थे डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे बता रहे कि डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये इनसिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आ रही है, 0.74 काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता लग जाता है और यहाँ से भी पता लग जाता है जब आपकी एक कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक वैल्यू यानी माइनस में आ रही है और दूसरी प्लस में आ रही है। देखिए ये आ रहा है -0.2 और ये आ रहा है +0.14, यानी माइनस से लेकर प्लस तक जा रही है, यानी दरमियान में जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इनसिग्निफिकेंट है। तो आप इसके जरिए भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे तो टी के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कि वो पहली रो वाला डेटा उठाना है कि दूसरी वाला, ये हमें ये वाला सिग्निफिकेंस लेवल बताएगा, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, हम इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हम इसको यहाँ पे, इसकी मैंने आपके लिए इंटरप्रिटेशन की थी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। आ जाएगा अभी, ठीक है। ये आपको उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ आ रही थी ग्रुप स्टेटिस्टिक, ये आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आ गया, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वही वाली वैल्यू आ रही थी 0.743 जो कि बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमारे 1.73 में बता रहा है कि हमने इस पहले वाले रो का डेटा ही उठाना है, ठीक है। इसने हमें बता दिया कि इनसिग्निफिकेंट है, इसने भी हमें बता दिया कि इनसिग्निफिकेंट है, 0.083 आ रहा है, ठीक है। और ये भी हमें बता रहा है कि हमारा जो रिलेशनशिप आ रहा है, जो जो डिफरेंस आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट। तो इसको आप सिंपली न्यू लिख सकते हैं, मैंने पहले से लिख दिया आपके लिए ताकि टाइम सेव हो जाए। आप बेशक वीडियो को पॉज करके फिर इसको लिखना चाहें तो लिख लें। एन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वाज कंडक्टेड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट वेदर द लेवल ऑफ एंग्जाइटी बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट डिफर सिग्निफिकेंटली और नॉट। हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के दरमियान जो एंग्जाइटी लेवल है वो फीमेल और मेल्स के दरमियान कोई एक जैसी एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या डिफरेंस, स्टडी के दौरान या प्रेजेंटेशन के दौरान या किसी भी चीज़ के दौरान, ठीक है। द ग्रुप स्टेटिस्टिक टेबल शोज कि जी मेल का मीन वैल्यू इतना आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना आ रहा है, फीमेल का मेन वैल्यू इतना आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना आ रहा है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से उठा दी ग्रुप स्टेटिस्टिक से, ठीक है, कि ये मीन आ रहा है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन मेल का है, ये फीमेल का है, ठीक है। इसको हमने रिपोर्ट कर दिया यहाँ पे। अब हमें कहता है जी लिविंस टेस्ट ऑफ इक्वालिटी वेरिएंस इंडिकेट दैट इफ द एफ सिग्निफिकेंस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 हैंस वी विल टेक वैल्यूज ऑफ इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड, ठीक है। चूंकि ये 0.05 से ज़्यादा है इसलिए हमने ये वाली वैल्यूज़ ही लेनी है, इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। अब आप यहाँ से चाहें तो इसको अगर आप हटाना चाहें तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया। अब हमने क्या करना है, इट इज़ एविडेंट ऑन द टेबल दैट टू टेल सिग्निफिकेंस लेवल इज 0.043 विच इज़ क्वाइट हायर देन दिस विद टी वैल्यू, ठीक है। टी वैल्यू क्या आ रही है 0.395 या जो भी आ रही है, सॉरी 0.328 आ रही है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमारा आ रहा है 0.2096 से इस तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कह दिया हैंस वी रिजेक्ट हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट एंजाइटी लेवल बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। एंड कंक्लूड दैट द डिफरेंस between the anxiety level of मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इज इनसिग्निफिकेंट। वो जो डिफरेंस था हमारा जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था, इसको हम कहते हैं ये इनसिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0.05 से बहुत ज़्यादा आ गई है। सो इस तरह से करके आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं अगेन ये कहता हूँ किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चीज़ों को समझें खुद ही। मैं चाहता हूँ आपको इनेबल कर दूँ, आपको समझा दूँ इतना कि आपको किसी की XYZ की फेसबुक पे जाके या किसी को जी मुझे लिख के दे दें और इतने पैसे ले लें और ये कर लें, फिर उसको भी पता कोई नहीं होता, उसने भी इधर उधर से कॉपी पेस्ट मारना होता है क्योंकि आपने पैसे देने हैं थोड़े, और थोड़े पैसों वाले तो फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो ज़्यादा प्रोफेशनल हो तो हाई ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते अक्सर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट बंदे के पास इतने पैसे किधर होते हैं, तो वो फिर आपके लिए मसला बन जाता है। जब आप थीसिस लेके जाते हैं सुपरवाइजर के पास, वो कहते हैं यार ये क्या किया है, ये तो आपने टेस्ट ही गलत लगा दिए, इसकी इंटरप्रिटेशन ही गलत है। अब चूंकि आपने खुद काम किया नहीं होता इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होती, फिर आप एक के पीछे फिरते हैं दूसरे के पीछे, और जिससे काम करवाया था वो फिर फ़ोन नहीं उठाता, ठीक है ना। ये स्टोरीज मैं रोज़ सुनता हूँ ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनेबल हो जाएं और आप खुद काम करें। इन केस इसमें फिर भी कोई इशू हो तो आपके पास मेरा नंबर वगैरह होता है, स्लाइड में भी लिखा होता है सारा कुछ व्हाट्सएप, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस पर गाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड और खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।